बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस भारतीय हुकूमत और उसकी खुफिया एजेंसी को बेनकाब कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। राक एजेंट, रॉक नहीं, राक एजेंट। समझ रहे ना आप लोग? जी हाँ, पाकिस्तान की रेड लाइन ना सिर्फ इंडिया क्रॉस कर रहा है पिछले 3 सालों से, बल्कि पाकिस्तान की रेड लाइन पे पेशाब करके जा रहा है। हमारा जो देश है गांधी का देश है, हमारा गौतम बुद्ध का देश है। हम लोग ऐसे काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हम लोग ऐसे काम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये करवा रही है और पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में 20 अफराद को मंसूबाबंदी के तहत कत्ल कराया और उन हलाकतों के पीछे रॉ के स्लीपर सेल्स थे। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे। जिस दुश्मन के खिलाफ ये कौम अपना पेट काट के आपको मराद देती है, प्लॉट देती है, आपको बैटमैन मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलता है, वो भारत से बचाने के लिए मिलता है। और भारत आगे यहां पे कत्लो गारत कर रहा है और कोई जवाब नहीं। ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। से थोड़ा पाकिस्तान की ओर मुड़ते हैं। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मोसाद से जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह इस तरीके का काम कर रही हैं। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहाँ उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर आतंकी छिपने के लिए पाकिस्तान भी जाते हैं तो भारत उन्हें वहां घुसकर मारेगा। राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी है कि वह बिलबिला उठा है। दरअसल दोस्तों, द गार्डियन में आतंकवादियों की पाकिस्तान में हो रही मौत की खबर छपने के बाद दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान शांत पड़ गया है। पाकिस्तान एक्सपर्ट कमर सीमा ने कहा कि भारत लगातार कह रहा है कि हम आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारेंगे और पाकिस्तान में जैसे बर्फ़ जम गई हो।
पाकिस्तान की एक्सपर्ट ने कहा कि न्यूज़ 18 समूह को दिए साक्षात्कार में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भारत के खिलाफ काम करेगा उसके घर में घुसकर मारेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नए दौर का भारत है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी एक रैली को संबोधित करते हुए यही बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत पर हमला करने वालों को भारत की ताकत और एक्शन का एहसास भी हो गया है। दूसरी तरफ भारत द गार्जियन की तरफ से भारत पर लगाए गए आरोप को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ने नकार दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि टारगेट किलिंग भारत की पॉलिसी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तान को कैसी लगी है मिर्ची। धन्यवाद। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, जिसमें जो कि CN18 न्यूज चैनल, जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया गार्डियन की वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया और मैंने आपको ये बताया कि गार्डियन की उस रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा गया है कि जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुलविस थे और जिनको वहां पर कश्मीरी मुजाहिदीन कहा जाता है या जो कश्मीर के जिहाद के हवाले से जो है वो मशहूर थे या उससे जुड़े हुए थे। गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया की एजेंसी ने इसको बाकायदा इस तरीके से प्लान इसलिए किया कि ये सोच उस वक्त उनके अंदर उभरी कि जिस वक्त पुलवामा हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हमने आप तक पहुंचाई गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में आप सब जानते हैं जो उन्होंने पब्लिश किया। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही, लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट इंडोर्स कर रही है गार्डियन की उस रिपोर्ट को। और गार्डियन ने फिर एक रिपोर्ट शाया की है, एक खबर गार्डियन में पब्लिश हुई है इस वक्त, जिसमें गार्डियन ने ये कहा है कि इंडिया ने इसको पहली मर्तबा ये एक्सेप्ट किया है। इंडिया की तरफ से पहली बार ये एक्सेप्टेंस आ रही है या इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा है। अब ये उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कैंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा
इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये बातें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जिस दुश्मन के खिलाफ ये कौम अपना पेट काट के आपको मराद देती है, प्लॉट देती है, आपको बैटमैन मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलता है, वो भारत से बचाने के लिए मिलता है। और भारत आगे यहां पे कत्लो गारत कर रहा है और कोई जवाब नहीं, एक मुज़म्मती बयान तक नहीं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बार बार ये बातें दोहरा के बताता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कितनी गहरी साजिश हो रही है। जब तक आप अंदर से गो हेड नहीं करेंगे या कोई क्विड प्रो क्वो नहीं होगा, तब तक कैसे भारत राजी हो गया, कैसे मान गया। मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि जनरल बाजवा ने 2022 में अमेरिका को कॉल की, अमेरिका के किसी जूनियर से अफसर से उन्होंने बात की और पाकिस्तान को 2 हफ्तों के अंदर अंदर IMF का प्रोग्राम मिल गया। नहीं मिल रहा था, आप ये खबरें निकाल के देख लें, जुलाई अगस्त की बात है 2022 की। मैंने तब भी सवाल उठाया था कि क्या वादा किया, लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट सामने आए तो पता चला कि पाकिस्तान ने उसके बाद यूक्रेन को हथियार बेचना शुरू कर दिए थे स्ट्रेट अवे। इसका मतलब है कि हमने गारंटी दी कि हम यूक्रेन को हथियार देंगे वाया अमेरिका, हमारे हथियार अमेरिका जाते थे, अमेरिका से यूक्रेन जाते थे। ठीक है, अब भारत के साथ भी ऐसे ही है कि ठीक है जी, आप मार लें अपने लोग, जो आपको एतराज है उसे मार लें, फ्री फॉर ऑल है, लेकिन बस हमारे साथ आप दोस्ती कर लें, यारी कर लें, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा आप खत्म कर दें। यह है सारी बात। तो एतराज होना चाहिए पूरी कौम को कि यह हमारे लिए बड़े परेशानी की बात है कि भारत पूरी दुनिया में मारे। देखिए पूरी रिपोर्ट दी है ये गार्डियन ने, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखें, ये बहुत लंबा आर्टिकल है, मैं सारा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इसको पढ़ के, इसको देख के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि हमारे इदारे सियासी जमातों को तोड़ रहे हैं, हुकूमतें बना रहे हैं, और जिसके लिए उन्हें रखा गया है, जिसके लिए उन्हें पैसा दिया गया है, वो काम वो कर नहीं रहे। उल्टा कभी अफगानिस्तान में घुसते हैं, कभी ईरान में घुसते हैं। भाई भारत को भी तो जवाब दे दो। एक भारत को नहीं जवाब देना, जिसके लिए हमने बुनियादी तौर पे अपनी फोर्स बनाई है, उसको नहीं जवाब देना। ईरान में घुसना है जाके, कभी जाके उधर घुस जाना है, अफगानिस्तान में घुस जाना है। भाई जो मुसलमान मुल्क है उनके साथ तो भाई बातचीत से मामला तय करो। ये कहते हैं बातचीत भारत से होगी, जो मुसलमान ममालिक है हमारे नेबर, उनसे हम लड़ाई करेंगे। हर चीज उल्टी चल रही है क्योंकि आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है।